नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड फाइंड करना है। एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 बोला है। तो देखो इसका सॉल्यूशन नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स देखो, लेट्स द थ्री डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर बी एक्स वाई जेड, है ना। दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स, number of order triplets x y z. We are looking for the number of order triplet x y z such that x plus y plus z equal to 15 with x y z greater or equal to 0 and x is not equal to y is not equal to z, x is not equal to z. मतलब पूरे नॉट इक्वल टू डिस्टिंक्ट है। सो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द डिफरेंट मेथड। जैसे मेथड वन देखो, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव मेथड। तो देखो इसमें क्या है, क्या लेना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। जैसे लेट्स find the total number of non-negative integer solution to x plus y plus z equal to 15 without the distinctless condition. This is a star and bar problem with n equal to 15, मतलब x plus y plus z equal to 15 है तो n equal to 15 and k equal to 3, number of unknown variable. The number of solution is n plus k minus 1 upon k minus 1, तो 15 पुट कर दो तो कितना आएगा solution 136. So there are 136 order triplets satisfying x plus y plus z equal to 15 with x y z greater or equal to 0. ये ट्रिपलेट्स हो गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट दैट satisfying दिस इक्वेशन, कितना आ गया 136। देन सबस्ट्रैक्ट सॉल्यूशन वेयर इंटीजर आर नॉट डिस्टिंक्ट, टोटल कितने ये 136 टोटल हो गए। सबस्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट सॉल्यूशन वेयर द इंटीजर आर नॉट डिस्टिंक्ट। वी नीड टू सबस्ट्रैक्ट द सॉल्यूशन वेयर एक्स वाई जेड आर नॉट डिस्टिंक्ट। दिस केसेस आर ऑल थ्री इंटीजर्स आर इक्वल, एक्स वाई एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो एग्जैक्टली टू इंटीजर आर इक्वल, मतलब एग्जैक्टली टू इंटीजर आर इक्वल एक्स इक्वल टू वाई बट एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड, है ना। ये दोनों ऑल थ्री आर इक्वल कट करना है एंड एग्जैक्टली टू इंटीजर। देखो केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या किया है, ऑल थ्री इंटीजर्स आर इक्वल, मतलब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मतलब एक्स 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 ऑल एक्स 15, मतलब 3 एक्स इक्वल टू 15 मतलब एक्स इक्वल टू 5। सॉल्यूशन एक ही है 5 5 5, सही है, इसको कट कर देंगे। देन केस नंबर बी, एक्जैक्टली टू इंटीजर्स आर इक्वल, मतलब एक्स इक्वल टू वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड, मतलब एक्स प्लस जेड इक्वल टू 15, मतलब 2x प्लस जेड इक्वल टू 15। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो एक्स इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 15, एक्स इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 13, 2 11 3 9 4 7 5 5। तो 5 5 तो ऑलरेडी आ गया, है ना। सिर्फ कौन सा ये सही है, कौन से 1 2 3 4 मतलब 5 एक्स इक्वल टू जेड। सो दिस केस इज वेयर ऑल थ्री आर इक्वल, वी आर ऑलरेडी काउंटेड, इसको काउंट करिए। सो वी मस्ट एक्सक्लूड फ्रॉम द एग्जैक्टली टू इक्वल, इसको एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट 6 3 लेंगे 7 1 लेंगे, सही है, मतलब कितने आएंगे टोटल 1 2 3 4 5, इसको छोड़ देंगे 6 7, सही है 7। सो देखो मतलब ये सॉल्यूशन 6 6 3 7 7 1, यहाँ पे 4 4 7 3 3 9 2 2 11 1 1 13 0 0 15, सही है। तो वुड बी निगेटिव, मतलब नहीं, देयर आर 7 सॉल्यूशन वेयर एक्स इक्वल टू वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड, मतलब 7 और प्लस 1 करना है। मतलब देखो 7 सॉल्यूशन, ये हो गया एक्स इक्वल टू वाई, देन 7 सॉल्यूशन फॉर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड एंड 7 सॉल्यूशन फॉर एक्स इक्वल टू जेड। तो टोटल कितने हो गए 7 प्लस 7 दैट इज 21 सॉल्यूशन फॉर टू एक्जैक्टली टू वेरिएबल आर इक्वल, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेयर एक्जैक्टली टू वेरिएबल आर इक्वल 21। सो टोटल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेयर एटलीस्ट टू वेरिएबल आर इक्वल इज द सम ऑफ केस वन एंड केस बी। मतलब एक सॉल्यूशन वहाँ पे 5 5 है 21 एक्जैक्टली टू वेरिएबल, कितने 1 प्लस 21 22। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट subtract non distinct solution from the total number of solution। total number of solution कितना है 136 minus 22, so 114, सही है। so 114 is the final answer, सही है। मेथड टू क्या किया है यहाँ पे, मेथड टू लिया है ट्रांसफॉर्मेशन टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वेरिएबल, डिफाइन ऑर्डर डिस्टिंक्ट वेरिएबल लिया। लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ सेट एक्स वाई जेड ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। वी कैन इम्पोज एक्स वाई, मतलब नहीं करेंगे एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड ग्रेटर और इक्वल टू 0। we can find this set, the set will correspond to 3 factorial मतलब 6 order triplets, सही है। so transform variable करेंगे, है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब नहीं कि देखो x डैश इक्वल टू ट्रांसफॉर्म वेरिएबल, देखो x डैश इक्वल टू x, y डैश इक्वल टू y माइनस 1, z डैश इक्वल टू z माइनस 2, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना। तो देखो x डैश ग्रेटर और इक्वल टू 0, y डैश ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब है ना, ग्रेटर मतलब y माइनस 1 दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू x डैश एंड z डैश ग्रेटर और इक्वल टू y डैश। तो देखो ये इक्वेशन बने, सो x डैश ग्रेटर और इक्वल टू 0, y डैश z डैश, सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द एक्सप्रेशन, मतलब x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश क्या है 12 आ गया। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म वेरिएबल x डैश y डैश z डैश विद x डैश y डैश z डैश मतलब लेस और इक्वल टू, जैसे ऊपर में जैसे देखो ये इक्वेशन आ गया a इक्वल टू
मतलब इक्वल टू 12 है, तो देखो ए इक्वल टू एक्स डैश, बी जीरो इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स डैश, एंड सी जीरो इक्वल टू जेड डैश माइनस, मतलब ये देखो पुट कर दिया ए प्लस बी जीरो, ए प्लस बी जीरो प्लस सी जीरो 12, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ए कॉमन द सॉल्यूशन लिस्ट बनाएंगे उसमें, जीरो टू बी जीरो इक्वल टू 12, सही। ये आ गया 15, फिर कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये काउंट, मतलब पूरे सॉल्यूशन 7 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन, इस हिसाब से, मतलब ये कंडीशन के हिसाब से ए इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू टू, ए इक्वल टू थ्री, ए इक्वल टू फोर तक, तो जीरो सॉल्यूशन आएगा, मतलब ये पूरे इसके काउंट करेंगे कितने, 19 सॉल्यूशन। देन ए कॉमा बी जीरो, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर लिया, नेक्स्ट लिया ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, मतलब ये 15 सॉल्यूशन, ये 50 फॉर एग्जांपल के तौर पे ये 19 सॉल्यूशन आ गया, तो ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट्स कितना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स दैट 19 सच अ सेट है, फॉर ईच सेट एलिमेंट्स कैन बी अरेंज 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वेज, तो 19 इंटू 6 114, सही है। सिर्फ ये सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ना, ए इक्वल टू जीरो 1 2 3 इसमें पुट करो, और बी जीरो सी जीरो के अरेंजमेंट करो, मतलब 12 बी जीरो इज रेंज फ्रॉम 0 to 6 है, 7 सॉल्यूशन आएंगे, है ना, और 0 to 4 मतलब 5 सॉल्यूशन, देन 0 to 3 आएंगे, मतलब इसके 6 है ना, तो बी जीरो रेंज ए इक्वल टू 2 लेंगे, तो बी जीरो की रेंज फ्रॉम 0 to 6, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी चला गया ना, तो इसलिए यहाँ से ना ए इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो इसमें 2 मतलब 2 इंटू 3 6, इसलिए 0 to 3 हो जाएगा, बी जीरो रेंजेस फ्रॉम 0 to 3, 0 to 9, ये 0 to 4 और ये 0 to 6, क्योंकि 12 है यहाँ, 12 है तो 0 to 6 डालेंगे तो 12 आएगा, ये 9 मतलब 0 to 4 डालना पड़ेगा, ये बी जीरो 0 to 3 डालेंगे तभी 6 आएगा, और ये बी जीरो 3 मतलब 0 to 1 डालना पड़ेगा, है ना, 2 सॉल्यूशन, 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, वो नॉट पॉसिबल, सही है, 114 इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट